2 हो गया था, 3 हो गया था, 3 के सारे पॉइंट्स हो गए थे, 4th ऑलरेडी हो चुका है। 5th में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, इसमें हम बाद में आएंगे, इसके लिए ग्राफ पता होना चाहिए। 6th में आइए पहले 6 चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 6 पूछा गया है, फाइंड द कंडीशन for which two quadratic equations a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0 have one common root. Have both roots common. पूछा गया है, find the conditions for which two quadratic equations a1x square plus b1x plus c1 equal to 0, a2x square plus b2x plus c2 equal to 0 have both roots in common. करें दोनों रूट्स कॉमन है, इसका मतलब कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन देन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशन। क्या करना होगा, सम ऑफ रूट्स चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स आएगा -b1/a1। सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन देयरफॉर सम ऑफ रूट्स सेकंड इक्वेशन से -b2/a2 आ गया। सिंप्लीफाई करोगे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब इन दोनों को प्रोडक्ट चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा c1/a1 पहले वाले से आएगा इज इक्वल टू c2/a2 सेकेंड वाले से आ रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ से दो रिजल्ट्स आ गए, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, कंबाइनिंग द रिजल्ट्स 1 and 2, यहाँ आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन होल्ड करेगी तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स कॉमन हो जाएंगे। आसान सा पॉइंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर -6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले वाले के रूट्स क्या हैं, 1 and 2। 1 and 2 इसमें रख के देखेंगे, 2 + 4 -6 0, 2 रखोगे 8 + 4 12 -12 0, दोनों के कॉमन रूट हैं। अब चेक करना है a1/a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है -3, b2 -6, c1 2 एंड c2 4। चेक करिए क्या ये चीज होल्ड कर रही है, क्या रेशियोस बराबर हैं, बराबर हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो। अब अगला पॉइंट इसका 6 का बी पार्ट, फाइंड द कंडीशन सो दैट द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव वन रूट कॉमन। द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव वन रूट कॉमन, हैव वन रूट कॉमन, एक रूट कॉमन हो। जब इन दोनों में केवल एक ही रूट कॉमन है, लेट अल्फा is a common root. Alpha is the root of first equation. Also, alpha is the root of the second equation. दोनों में केवल एक ही रूट कॉमन आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में कंडीशन निकालें। Let alpha be the common root. Therefore, alpha satisfies both the equation. अल्फा को पहले वाले में रखोगे, कंडीशन आ जाएगी a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा
प्लस C1 इज इक्वल 0। अल्फा को दूसरे में रखोगे A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इज इक्वल 0। यहां तक आ गए। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन से अल्फा को एलिमिनेट करना है। कैसे करना है, एक एक स्टेप देखें। पहले वाले में हम लोग A2 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे वाले में A1 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले वाले में A2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वाले में A1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और घटा दीजिए। फर्स्ट में A2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड में A1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं। घटाएंगे, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। A1 A2 अल्फा स्क्वायर A1 A2 अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। A2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब घटाएंगे अल्फा कॉमन लेंगे, A2 B1 माइनस A1 B2। राइट हैंड साइड में फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं तो A1 C2 माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड ले जाओगे प्लस हो गया A1 C2 माइनस A2 C1। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे A2 C1 माइनस A1 C2। अल्फा की वैल्यू आ गई। अभी इन दोनों कंडीशन से हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया है। अब की बार क्या करना है, अल्फा वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे। किस तरह से करेंगे, पहले वाले में B2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर B1 से। पहले वाले में B2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले में B1 से मल्टीप्लाई और फर्स्ट माइनस सेकंड कर देना है। घटाओगे B1 B2 अल्फा, B1 B2 अल्फा, सेकंड वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। B2 को यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, B1 को यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन लेंगे, अल्फा स्क्वायर कॉमन लोगे, A1 B2 माइनस A2 B1। राइट हैंड साइड में ये टर्म राइट हैंड साइड आ जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अब अगला स्टेप, अल्फा की वैल्यू आ गई है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये अल्फा की वैल्यू यहां रख दोगे। अल्फा की वैल्यू यहां रखने जा रहे हैं, ये जो भी वैल्यू है उसको यहां रखेंगे। A2 C1 माइनस A1 C2 होल स्क्वायर अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर। यहां पर अल्फा की वैल्यू रख दी हम लोग ने, स्क्वायरिंग करके लिख दिया है, इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। क्या देखना है, एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, इस टर्म को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन यहां से आ जाएगी A2 C1 माइनस A1 C2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 टाइम्स B1 C2 माइनस B2 C1। लेकिन इस कंडीशन को, इस रिजल्ट को याद नहीं करना, ये केवल मेथड समझना है, प्रोसेस समझना है, प्रोसेस समझना है। इसी चीज को, ये जो आया है इसी का एक दूसरा वर्जन है, वो भी देख लें। इसको रेशियो फॉर्म में लिख लें, रेशियो फॉर्म में लिख लें। इस टर्म को यहां डिवाइड कर दें, इस टर्म को यहां डिवाइड कर दें, अल्फा के नीचे इसको डिवाइड कर दें, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दें। तो देखें अल्फा स्क्वायर के नीचे आ गया है B1 C2 माइनस B2 C1। जब ये डिवाइड कर दोगे तो ये रेशियो, ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ गया, बचा कितना, 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। सिमिलरली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आओगे तो आ जाएगा अल्फा अपॉन A2 C1 माइनस A1 C2। ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन, इन दोनों रेशियोज को एक साथ लिख दिया गया है, एक साथ लिख दिया गया है। और अब इसको समझने का तरीका, एक स्टेप में लिखना है डायरेक्ट। आपने देखा था ये दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशन से हम लोगों को सॉल्व करना है।
अल्फा स्क्वायर वाला टर्म है, अल्फा स्क्वायर लिख दिया, अल्फा वाला टर्म है, अल्फा लिख दिया, कांस्टेंट टर्म है 1 लिख दिया। अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा है, ये वाला टर्म ढक लोगे, b1c2 माइनस b2c1, ये टर्म ढक लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, b1c2 माइनस b2c1, ये आ गया। अल्फा के नीचे ये होता है विद प्लस साइन, दूसरे वाले में माइनस साइन होता है। क्या करना है, इसको ढक लोगे, क्या लिखोगे, माइनस ऑफ a1c2 माइनस a2c1, यही आ गया। थर्ड वाले में इसको ढक लोगे, a1b2 माइनस a2b1, ये लिखा है। या इसको दूसरी तरह से देख लें, आइए देखते हैं। डायरेक्ट लिखना था, डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या देखा हमने, अल्फा स्क्वायर लिखोगे, अल्फा लिखोगे, 1 लिखोगे, प्लस माइनस प्लस चलता है, प्लस माइनस प्लस। अल्फा स्क्वायर नीचे जब लेना है तो ये टर्म ढक लोगे और देखोगे कोफिशिएंट्स b1c2 माइनस b2c1, ये मल्टीप्लाई होने के बाद b1c2 माइनस b2c1 ये मिला। बीच वाले में ये वाला टर्म नहीं देखना है, a1c2 माइनस a2c1, उसी तरह से a1c2 माइनस a2c1। थर्ड वाले में ये वाला टर्म छोड़ दोगे, बचे हुए कोफिशिएंट a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। अब अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यही वाला टर्म आ जाएगा, दोनों चीजें एक ही हैं। ये डायरेक्ट करने का तरीका बताया है। या फिर इसको कोफिशिएंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इनके जो कोफिशिएंट्स वो लिख ले रहे हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, और पहले वाले को रिपीट कर दोगे, a1 a2। जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इस तरह से लिख लिया जा रहा है। आइए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। नीचे क्या आना है, पहले वाले को टर्म को नहीं लेना, तो चाहो तो छोड़ ही दो और ये जो पहली वाली रो है ये रिपीट कर दोगे, b1 b2, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, b1 b2 c1 c2 फिर a1 a2 यहां तक आगे। अब जो पहला वाला कॉलम है रिपीट कर देना है। अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। अल्फा के नीचे a2 c1 माइनस a1 c2, a2 c1 माइनस a1 c2। इस वाले में क्या बचेगा, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। ये बहुत स्टार्टिंग में एक मेथड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। क्लास 8th में हुआ करता था जब मैं पढ़ता था, अब पता नहीं किस क्लास में होगा। हिंदी में बोलते थे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। तो अब याद नहीं करना है, अब हमको अगले बार ये कैलकुलेशन नहीं करना, सीधे सीधे दो इक्वेशंस हैं, किस तरह से सॉल्व करना है, लास्ट वाले को चेक कर लो चाहे पहले वाले कर लो, जो भी अच्छा लगे। अब हम क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लगवाने जा रहे हैं, आइए देखते हैं।